फिर हमारा आता है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज का हमारा जो मेन लक्ष्य है वो याद रखिएगा कि इन द एंड आपकी जेब पर क्या प्रभाव डालने वाला है वो इसी स्लाइड से आपको पता चलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्कीम फॉर डिटरमाइनिंग आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। सो 3 साल के लिए जो है आपका एक ब्लॉक पीरियड दे दिया जाएगा, जिससे आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं उनके जो स्कीम के थ्रू जो पैसे उनके डिटरमाइन होते हैं वो आपके पास लॉक कर दिए जाएंगे। एक्सपेंशन होगा स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल्स का टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड प्रोवाइड सर्टेनली इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है। सेफ हार्बरिंग मतलब कि आपका एक माल एक देश से दूसरे देश में गया, उस पर क्या टैक्सेशन लगने वाला है उसमें अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रियायत दी जाएगी, जिससे कि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किए जाएंगे। पर्सनल इनकम टैक्स में भी रिफॉर्म किए गए हैं। वो कैसे हैं? स्पेशल फोकस होगा मिडिल क्लास पे। कैसे? जैसे यहाँ पर अभी इन्होंने बोल दिया कि जो पहले क्या था कि आपके पास होता था 0 to 4 लाख, ठीक है। 4 to 8 लाख पे 5%, 8 to 10 लाख पे 10%, 12 to 16 लाख पे 15%, 16 to 20 लाख पे 20%, 20 to 24 लाख पे 25%, और उसके बाद 30% ये आपने यहाँ पर कर दिया है। मगर इसमें आपने और क्या किया है? आपने क्या है, एक टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन हैज़ बीन डबल्ड, ठीक है। सो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए टैक्स की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपकी 1 लाख तक कर दी गई है, और एनुअल लिमिट ऑफ 2.5 लाख फॉर टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज टू 6 लाख। सो जो टीडीएस आपका रेंट पर होता था, ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फॉर 2.440 लाख और रेंट पे था, अब उसको 6 लाख कर दिया गया है। वॉलंटरी कंप्लायंस आपको अब यहाँ पर जो है दे दिया गया है, जिससे कि टाइम लिमिट फॉर अपडेटेड रिटर्न्स, ठीक है, फ्रॉम द करंट लिमिट ऑफ 2 years to 4 year, मतलब कि आप पिछले 4 साल तक का भी आप वॉलंटरी कंप्लायंस कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी छूट दी गई है, आप पे कोई भी जो है केस नहीं किया जाएगा। फिर रिड्यूस किया है कंप्लायंस बर्डन को। कैसे? कि आपने बोला कि स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस बार इंक्रीजिंग देयर पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 years to 10 years, मतलब कि कोई स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उनका रजिस्ट्रेशन पीरियड जो एक बार अगर कराते हैं तो पहले वो 5 साल तक रहता था, अब उसे 10 साल तक कर दिया गया है, ठीक है। टैक्स पेयर टू बी अलाउड टू क्लेम एनुअल वैल्यू ऑफ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रीवियसली इट वाज ओनली 1 विदाउट एनी कंडीशंस, प्रीवियसली कंडीशंस अटैच्ड। तो पहले कंडीशन थी कि अगर आप जो है टैक्स पेयर जो है, अगर आप क्लेम ले रहे हैं किसी तरीके से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ पे, वो भी 2, तो अब वो 2 कर दी गई हैं। मतलब कि पहले आपके पास ये था कि आप साल में सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे अगर आप एग्जाम्पशन लेंगे तो आपको मिल जाता था टैक्स का। अब यहाँ पर आप अगर साल में 2 प्रॉपर्टी लेंगे तो आप पर टैक्स का जो एग्जाम्पशन है आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात किया गया है एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, टोनेज टैक्स स्कीम फॉर इनलैंड वेसल्स, ठीक है। एक्सटेंशन फॉर इनकॉर्पोरेशन बाय 5 years ऑफ स्टार्टअप्स। फिर स्पेसिफिक बेनिफिट जो है शिप लीजिंग यूनिट्स को दिए जाएंगे, इंश्योरेंस ऑफिसेज एंड ट्रेजरी सेंटर्स ऑफ ग्लोबल कंप्लायंस विच आर सेट अप इन आईएफएससी, ठीक है। सो आईएफएससी गिफ्ट सिटी में जो भी हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है उसके लिए हमारे स्पेशल बेनिफिट जो है शिप लीजिंग यूनिट्स को, इंश्योरेंस ऑफिसेज को, ट्रेजरी सेंटर्स को देने वाले हैं। सर्टेनिटी होगी टैक्सेशन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ऑफ एआईएफ्स की, ठीक है। अंडरटेक किया जाएगा। एआईएफ क्या होता है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है। अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सच सेक्टर्स ऑन द गेन्स फ्रॉम सिक्योरिटीज, ठीक है। सो सिक्योरिटी मार्केट से जो है यहाँ पर पैसा पूल करने के लिए यहाँ पर टैक्सेशन के जो बेनिफिट्स हैं दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं रुपी कम्स फ्रॉम ए रुपी गोज टू। सो इस समय अगर हम इसमें देखें, सॉरी, हाँ, सो इस समय इसमें हमारे पास पूरा एक पता चल जाएगा हमारे देश में कितना पैसा कहाँ से आता है, कितना पैसा कहाँ पर जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स से टोटल सरकार को कितनी कमाई होती है? 22%। हमारी बोरिंग एंड लाइबिलिटीज कितनी है? 24%, ठीक है। उसके बाद नॉन टैक्स रिसीट्स, मतलब कि बिना टैक्स के जो रिसीट्स हमारे पास आते हैं वो कितने हैं? 9%। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट, मतलब कि बिना ब्याज के जो हमारे पास कैपिटल रिसीट आते हैं वो कितने हैं? 1%। कस्टम्स से हमें 4% कमाई होती है। कॉर्पोरेट टैक्स से हमें 17% कमाई होती है। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से हमारे पास 18% कमाई होती है, और यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगा करके 5% कमाई होती है। तो ये वो सब था जो 100% हमारी जेब में आता है, सरकार की जेब में आता है। अब वो सब हमारे पास हम देखने वाले हैं जहाँ पर पैसा जाता है। जैसा कि इंटरेस्ट पेमेंट में ही हमारा 20% हमारी कमाई चली जाती है, मतलब कि जो हमने ब्याज लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट एज अ पे जो हमारी सरकार करती है वो 20% है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स इंक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑफ डिफेंस एंड सब्सिडी उसमें 16%, मतलब कि कंप्लीट जो सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं, ठीक है, उसमें 16% का हमारा पैसा जो है चला जाता है।
सब्सिडीज़ में हमारा 6% हमारा टोटल जा रहा है, डिफेंस में 8% जा रहा है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जो है, हम स्टेट्स को कितना दे रहे हैं, उनके टैक्सेस और ड्यूटीज़ के जो परसेंटेज शेयर है उसमें सिर्फ 22% है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में हमारे पास 8% चला जाता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में हमारे पास 8% चला जाता है, ठीक है। और अदर एक्सपेंडिचर्स हमारे पास 8% है, और पेंशंस जो टोटल हमारे देश की है वो 4% उसमें हमारा पैसा जाता है, ठीक है।